Good morning, dear students. So today we will discuss about the common names as well as the IUPAC names of some aldehydes and ketones. So on the basis of that, you will practice for the different IUPAC names of aldehydes and ketones. So here I have taken some examples to which we are to discuss for aldehyde and here for ketone. So first of all, as I have already told you how to commonly name the aldehydes, that we know well, but what about the IUPAC name? Basically what we have to do is alkane plus अल, ठीक है, यानी CHO ग्रुप के लिए आप किसका यूज करते हैं? Al का यूज करते हैं. जब आप एल्केन में Al जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमारा नाम क्या हो जाता है? एल्केनल. व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज ई को आपको रिमूव करना है और Al जोड़ देना है एल्डिहाइड ग्रुप के लिए, ठीक है. तो सफिक्स की तरह हम किसका यूज करते हैं? Al का यूज करते हैं टू नेम द एल्डिहाइड ग्रुप. So the first I have taken the first member of the aldehyde group, जिसका मैंने आपको बताया था कि कॉमन नेम किसके बेसिस पे लेते हैं हम? करस्पॉन्डिंग एसिड के बेसिस पे लेते हैं. एसिड क्या है करस्पॉन्डिंग? 1 कार्बन वाला फॉर्मिक एसिड, तो इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से जानते हैं. एक एसिड आपको हटा देना होता है, एल्डिहाइड आपको जोड़ देना होता है. सो हियर इट इज हैविंग द कॉमन नेम एज फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है. That you have to remember कि IUPAC नेम के लिए हमें एल्केनल का यूज करना होता है. फॉर्मेल्डिहाइड is the common name for this. और अगर हम IUPAC नेम की बात करते हैं तो as I have told you, जितने कार्बन वाला एल्केन है उसके साथ आपको सफिक्स में अल यूज कर देना होता है. So here we are having 1 कार्बन, ठीक है. 1 के लिए हम मीथ वर्ड का यूज करते हैं, तो मीथेन METHAN. अब आप इसमें से ई को रिमूव कर देंगे. मीथेन की स्पेलिंग में ई और आता है, तो ई को हटा के आपको क्या जोड़ देना है? अल. सो दैट वुड बी मीथेनल. इन द सिमिलर मैनर दूसरा मैंने लिया है एग्जांपल, दैट इज हैविंग 2 कार्बन एटम्स, ठीक है. कॉमन नेम हम लोगों ने इसका क्या लिया था? एसिटाल्डिहाइड. अगर आपको याद हो तो कॉमन नेम था इसका, ये हम यहाँ कॉमन नेम मेंशन कर रहे हैं, और यहाँ IUPAC, यहाँ IUPAC नेम. So acetaldehyde is the common name क्योंकि acetic acid is the corresponding acid for this. And what about the IUPAC name? That would be 2 carbon means eth. So ethane की spelling में आप क्या करेंगे? E हटा देंगे, इसके बाद जो E आएगा उसकी जगह आप क्या लगा देंगे? अल. Ethanol. Here we are having 3 carbon atoms and the name is propionaldehyde. Because the corresponding acid is propionic acid, ठीक है. सो कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपियोनल्डिहाइड और IUPAC नेम 3 कार्बन का मतलब क्या होता है? प्रोपेन. सो दैट वुड बी प्रोपेनल. क्लियर हो रही है बात? व्हाट अबाउट दिस? इसका हम IUPAC नेम लेने जाए तो 1 2 3 कार्बन एटम्स हैं. ध्यान रखते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप को भी हम काउंट में शामिल करते हैं, ठीक है ना. जैसे कि हमें जो नंबर्स देने होते हैं तो ये इंक्लूडेड है. एल्डिहाइड ग्रुप भी कार्बन एटम्स में एल्केन चेन में इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड नहीं है. सो दैट इज ऑफ 3 कार्बन एटम्स चेन और सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप. इट इज सिमिलर टू द आइसो 1. तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? आइसो प्रोपियोनल्डिहाइड, ठीक है. ये क्या है? आइसो प्रोपियोनल्डिहाइड. और इसका जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा? आप नंबर करेंगे किधर से? इस साइड से, जिधर से कि हमारा मेन ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप 1 2 एंड 3. सो दैट वुड बी 2 मिथाइल. इट वुड बी 2 मिथाइल एंड 3 कार्बन का चेन हो गया हमारा. सो प्रोपेनल. एंड द नेक्स्ट वन इज एक्रोलीन. इसका कॉमन नेम आप ध्यान रखेंगे
इसका यूज हम लोगों ने पॉलीमर चैप्टर में किया था, एक्रोलीन। स्ट्रक्चर क्या है, SCH2 डबल बॉन्ड CH CHO, यानी एल्डिहाइड ग्रुप के साथ साथ डबल बॉन्ड भी आ जा रहा है। अगेन फॉर IUPAC नेम वी हैव टू नंबर फ्रॉम द मेन फंक्शनल ग्रुप, तो यहां से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 देन 3। सो 3 कार्बन एटम्स आर देयर। फर्स्ट पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप है, सेकंड पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को हम क्या बुलाते हैं, ईन। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू इन द केस इज 3 कार्बन एटम्स, सो प्रोपेन। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो प्रोपेनॉल हो जाता, लेकिन डबल बॉन्ड है तो इसको भी हमें यहाँ मेंशन करना है, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को भी हमें एज ए सफिक्स यूज करना होता है। लेकिन सफिक्स यहाँ नहीं यूज कर सकते क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स यूज करेंगे, तो एज अ प्रीफिक्स डबल बॉन्ड को यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रोपेन 2 इन 1 अल, और इसको हम प्रोपेन 2 इनल भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 पोजीशन है तो यहाँ मेंशन करना जरूरी नहीं है, तो इसको प्रोपेन 2 इनल भी मेंशन किया जा सकता है। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट दिस, इसका कॉमन नेम होता है क्रोटोन एल्डिहाइड, क्योंकि इसका जो करस्पॉन्डिंग एसिड है क्रोटोनिक एसिड है, सो दैट इज क्रोटोन एल्डिहाइड। और इसका भी नाम जब हम IUPAC लेते हैं तो उसी तरीके से 1 2 3 4 कार्बन चेन है, तो 4 कार्बन चेन वाला जो हमारा एसिड होता है या एल्डिहाइड होता है, उसको एसिड को ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है, और एल्डिहाइड को ब्यूटाइर एल्डिहाइड बोलते हैं। सो इट वुड बी ब्यूटाइर, एंड व्हाट वी आर हैविंग ओवर हियर, सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है हमारा, सो 2 इन अल, ब्यूटाइर एल्डिहाइड कॉमन नेम हो जाता अगर यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, ब्यूटाइर एल्डिहाइड, सो दैट इज ब्यूटाइर 2 इन अल। सॉरी, अगर हम कॉमन नेम लेंगे तब ब्यूटाइर लगाएंगे, या ब्यूटेन 2 इनल लिखेंगे, ब्यूटेन 2 इनल। लेकिन अगर हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं मेंशन होता तो वहां पर हम क्या लिखते हैं, आप इसको ब्यूटाइर एल्डिहाइड कॉमन नेम हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, आप लोग पहचान गए होंगे, हमने इसको पढ़ा था सिन्नेम एल्डिहाइड। ठीक है, वहां C6H5 को मैंने बेंजीन रिंग की तरह बताया था, सो दैट इज सिन्नेम एल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम है। ये कुछ कॉमन नेम है जो इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एक्रोलीन। ठीक है, सो एक्रोलीन का आप IUPAC नेम बताइए, तो एक्रोलीन का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आता है, 3 कार्बन की चेन होती है, और एक फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और जब यही चीज 4 कार्बन की चेन में है तो उसको हम क्रोटोन एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, और सिन्नेम एल्डिहाइड में फर्क क्या है, इस CH3 की जगह C6H5 ग्रुप होता है। क्लियर हो रहा है? एंड व्हाट अबाउट दिस, इसका पहले हम लोग नेम मेंशन कर देते हैं, IUPAC नेम। सो फर्स्ट पोजीशन इसको देंगे क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप है, देन 2 देन 3। तो थर्ड पोजीशन पे हमारी क्या आ रही है, सब्स्टिट्यूशन बाय फिनाइल रिंग, सो इट वुड बी 3 फिनाइल, देन वी आर हैविंग 3 कार्बन चेन, यानी प्रोपेन। सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो प्रोपेन 2 इनल, फर्स्ट पोजीशन पे CHO है, सो दैट वुड बी 3 फिनाइल प्रोपेन 2 इनल। क्लियर हो गया? हमें नंबरिंग यहीं से करनी है, उधर से नंबरिंग नहीं कर सकते हैं। C6H5 एज अ सब्स्टिट्यूएंट रहेगा क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, दैट इज एल्डिहाइड। सो 1 2 3, थर्ड पोजीशन पर फिनाइल रिंग है। ठीक है, सो 3 फिनाइल, 3 कार्बन की चेन है, सो प्रोपेन, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो इन, और फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप है, सो दैट वुड बी अल। सो इट वुड बी नेम्ड एज 3 फिनाइल प्रोपेन 2 इन 1 अल, और 1 अल को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 1 अल को हम यहाँ सीधे सीधे अल भी लिख सकते हैं, तो 2 इनल। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट दिस,
मैंने आपको बताया था जब एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है तो कॉमन नेम लेने के लिए आप ऑर्थो, मेटा या पैरा पोजीशन का यूज करते हैं। अब इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन क्या है, ये पैरा नहीं है, दैट इज द ऑर्थो पोजीशन, दिस वन इज मेटा पोजीशन एंड इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन ये वाली है। कंफ्यूज नहीं होना है ऐसे केस में। सो दैट इज मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेंजल्डिहाइड कॉमन नेम भी है और आयुपेक नेम भी है। सो मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड इज द कॉमन नेम एंड व्हाट अबाउट द आयुपेक नेम, उसके लिए हम पोजीशन देते हैं, नंबर देते हैं 1 2 3। तो थर्ड पोजीशन पे है हमारा Br, सो 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड वुड बी द आयुपेक नेम इन द केस। सो नेक्स्ट वन इज, ये हम इसके लिए अगर हम कॉमन नेम देखें तो दैट इज हैविंग द कॉमन नेम एज थैलेल्डिहाइड। इसका करस्पॉन्डिंग एसिड क्या होता है, थैलिक एसिड, यानी यहाँ पर भी COOH, यहाँ पर भी COOH होता है। बेंजीन रिंग के पास दोनों ऑर्थो पोजीशन, मतलब आपस में ऑर्थो पोजीशन पर जब एसिड ग्रुप होते हैं इसको थैलिक एसिड कहते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, थैलेल्डिहाइड कॉमन नेम। और जब आयुपेक नेम लेना हो तो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग की ये 1 पोजीशन और ये 2 पोजीशन, ठीक है। तो यहां पर क्या नाम मेंशन करेंगे आप, बेंजीन 1,2 डाइअल, ठीक है। सो दैट वुड बी बेंजीन 1,2 डाइअल। सो लाइक दिस you are to give the common as well as the IUPAC name of the different aldehyde groups. Now what you have to do कि आपको NCERT से इसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से। जितने भी वहां पर नेम्स मेंशन है, कॉमन नेम अगर दे रखे हैं तो उनसे IUPAC नेम लिखेंगे आप, अदरवाइज आपको जो नेम दे रखे हैं उससे या तो जो स्ट्रक्चर दे रखे हैं उससे या तो IUPAC नेम लिखने हैं या IUPAC नेम दे रखे हैं उससे आपको स्ट्रक्चर बनाना है। सो ट्राई फॉर दैट, अगर प्रॉब्लम आती है तो आप पूछेंगे। एंड अब हम लोग देखते हैं कीटोन के रिगार्डिंग। जस्ट अ मोमेंट, इसको चेंज कीजिए। ये हमारा जब हम कॉमन नेम लिखेंगे तो 4 कार्बन काउंट होंगे, सो दैट वुड बी आइसो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ये आइसो प्रोपियोन एल्डिहाइड नहीं है, प्रोपियोन एल्डिहाइड में तो 3 ही कार्बन होने चाहिए और उस केस में बनेगा नहीं हमारा, सो दैट इज आइसो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। 4 कार्बन ये सारे के सारे कॉमन नेम में काउंट होंगे। क्लियर है? सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अब हम लोग कीटोन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, कॉमन नेम एंड आयुपेक नेम्स। कॉमन नेम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिए थे, आयुपेक नेम देख लेते हैं और कॉमन नेम भी एक बार फर्दर डिस्कस कर लेते हैं इसके, ठीक है। सो जो मैंने यहाँ फर्स्ट मेंशन किया है, कॉमन नेम आपको बताया था कि अगर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होते हैं तो हम डाई वर्ड का यूज करते हैं। सो इसको हम डाई मिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं, अदरवाइज दूसरा कॉमन नेम जो मोस्ट कॉमन है दैट इज एसीटोन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉमन नेम एसीटोन। और व्हाट अबाउट द IUPAC नेम, IUPAC नेम के लिए हमें किसका यूज करना होता है, एल्केन प्लस ओन। तो एल्के ओन ई हटाकर एल्केन प्लस ओन में ई हटाकर आपको एल्के नोन बनाना है, एल्के नोन, ठीक है। वहां पर अल लगाना होता था, यहाँ ओन लगाना होता है, ठीक है। सो हियर ये भी कार्बन आपका किसमें नंबर में काउंट होगा, एज अ पेरेंट चेन काउंट होगा। सो 1 2 3 कार्बन एटम्स आर हियर। सो हम क्या नेम मेंशन करेंगे इसका, प्रोपेन, ई नहीं लिखेंगे, ओन लगा देंगे, प्रोपेनोन। सो दैट वुड बी नेम्ड एज प्रोपेनोन।
व्हाट अबाउट दिस 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। आपको कॉमन नेम के लिए मैंने क्या बताया था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। एक साइड मिथाइल ग्रुप है, एक साइड इथाइल ग्रुप है, तो आप क्या मेंशन करेंगे, इथाइल मिथाइल कीटोन, ये तो हो जाएगा कॉमन नेम। एंड व्हाट अबाउट आयुपेक नेम, आयुपेक नेम के लिए आपको नंबर करना होता है, आप उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिस साइड से आपका कीटोन ग्रुप नियर बाय हो, ठीक है। तो इधर से अगर आप नंबर करते हैं तो 1 2 3 आएगी पोजीशन इसकी, इधर से जब आप नंबरिंग करते हैं तो 1 2 सेकेंड पोजीशन आ जाएगी। सो दिस इज द करेक्ट वे। सो द आयुपेक नेम फॉर दिस वुड बी, 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूटेन। अब किस पोजीशन पे है आपका कीटोन ग्रुप, वो पोजीशन आपको मेंशन करनी है 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन। नाउ व्हाट अबाउट दिस, इसमें देखिए एक साइड मिथाइल ग्रुप है और एक साइड ये कैसा ग्रुप हुआ हमारा, आइसोप्रोपाइल। दिस वन इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे हमारा यहाँ सब्स्टिट्यूशन है, सो दैट वुड बी आइसोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। सो ये तो हो जाएगा कॉमन नेम। और व्हाट अबाउट आयुपेक नेम, अगेन आई हैव टोल्ड यू कि आपको उस साइड से नंबर देना है जहां से आपका कीटोन ग्रुप नियर बाय हो, सो दैट वुड बी द सिस्टम ऑफ नंबरिंग 1 2 3 4। सो फर्स्ट वी आर टू राइट डाउन द सब्स्टिट्यूएंट एज अ प्रीफिक्स, तो सब्स्टिट्यूएंट में हमारा कौन है, मिथाइल, सो 3 मिथाइल एंड 4 कार्बन की चेन है यानी ब्यूटेन, सेकेंड पोजीशन पर कीटोन ग्रुप है 2 ओन, सो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन। नाउ व्हाट अबाउट दिस, इसका जब हम कॉमन नेम देखते हैं तो इसका कॉमन नेम होता है मेसिटाइल ऑक्साइड। ये ध्यान रखेंगे, इसका कॉमन नेम क्या है, मेसिटाइल ऑक्साइड है। स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे आप, एक साइड मिथाइल ग्रुप है कीटोन के और दूसरी साइड CH डबल बॉन्ड C CH3CH3। आयुपेक नेम लेने के लिए फिर वही चीज है 1 2 3 4 और आपको लॉन्गेस्ट चेन चूज करना होता है तो किसी एक ही कार्बन को नंबर कर सकते हैं। सो 5 यानी 4 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, और कीटोन ग्रुप है। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स में किसको लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को। 4 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है मींस 4 मिथाइल। अब जो डबल बॉन्ड है वो प्रीफिक्स में नहीं आता, सो वी विल राइट डाउन द नेम ऑफ द पेरेंट चेन, दैट इज पेंटेन। अब डबल बॉन्ड और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप। डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे है, सो 3 इन एंड 2 ओन, सेकेंड पोजीशन पर कीटोन ग्रुप। सो दैट इज 4 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन चूज करते हुए लीस्ट नंबर देने की कोशिश करेंगे कीटोन को, तो इधर से ही आता है 1 2 3 4 5। 4 पर ब्रांचिंग है हमारी, 4 मिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन का चेन है, 3 इन 2 ओन। क्लियर है? व्हाट अबाउट दिस, जब हम इसका कॉमन नेम लेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन हो जाएगी और ये बीटा। क्लियर है? सो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बीटा मिथाइल एंड दिस इज अ एलिसाइक्लिक कंपाउंड, तो साइक्लो पेंटेनोन या पेंटेन कीटोन की जगह हम इसको पेंटेनोन ही कॉमन नेम में भी बुलाते हैं। एंड जब हम IUPAC नेम लेते हैं देन इन दैट केस दैट वन इज 1 2 and 3 position, so that would be 3 methyl cyclo pentanone in a similar manner as we have taken the common name. What about this, अगर हम इसका कॉमन नेम देखते हैं तो एक साइड फिनाइल ग्रुप है, एक साइड इथाइल ग्रुप है, सो इट वुड बी इथाइल फिनाइल
कीटोन, ये तो कॉमन नेम हो जाएगा हमारा। आयुपेक नेम की बात करें सो हमें नंबरिंग सबसे कम किसको देनी है, CO को। तो अगर हम यहाँ से चलते हैं तो 1 2 3 पोजीशन आएगा, अगर यहाँ से चलते हैं तो 1 2 3, और ये क्या हो जाएगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इसको तो हमें नंबर देना ही देना है। सो 1 2 3, फर्स्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट कौन है, फिनाइल। सो 1 फिनाइल एंड 3 कार्बन की चेन यानी प्रोपेन एंड फर्स्ट पोजीशन पे कीटोन ग्रुप प्रोपेनोन। 1 जरूरी नहीं होता है लिखना, प्रोपेन 1 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज प्रोपेनोन भी लिख सकते हैं। क्लियर है? नाउ व्हाट अबाउट दिस, इसका जब हम नाम लेते हैं तो देते हैं इसको भी 1 2 3 4, चारों को नंबर दे दिया हमने। एंड वी हैव रिटन हियर एज ब्यूटेन 1 ब्यूटेन, और 2 और 3 पोजीशन पर है हमारा 2 3 डाइओन। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 3 डाइओन। क्लियर हो रही है बात? सो लाइक दिस वी कैन नेम द एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप इन द IUPAC सिस्टम, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो लेक्चर को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ग्रुप एक साथ आ जाए तो उस केस में हम क्या करते हैं। क्लास 11th में तो हमने पढ़ा है ना, क्लास 11th में तो हमने पढ़ा है कि अगर दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ होते हैं तो एक को हमें एज अ सफिक्स और दूसरे को हमें एज अ प्रीफिक्स लिखना होता है। दैट आई हैव टोल्ड यू। तो उसके लिए मैंने आपको 11th क्लास में एक टेबल लर्न करने के लिए बोला था, जिनको भी याद होगी तो आपको पता होगा, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप उस टेबल में ऊपर आता था और कीटोन ग्रुप नीचे आता था। तो मैंने वो आपको एक तरीके से प्रेफरेंस का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताया था। तो एल्डिहाइड ग्रुप हमारा ऊपर था, यानी उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक साथ होते हैं तो एल्डिहाइड को एज अ सफिक्स और कीटोन को एज अ प्रीफिक्स यूज किया जाता है, और कीटोन को प्रीफिक्स में हम ऑक्सो या फिर कीटो के नाम से जानते हैं, और सफिक्स में इसको ओन की तरह जानते हैं। ये क्या है, प्रीफिक्स, और ये क्या है, सफिक्स। तो अभी तक हमने जितने भी केस देखे हैं उनमें सब में एज अ सफिक्स लिया है, लेकिन जरूरी नहीं है ना, किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि हमें कीटोन को एज अ प्रीफिक्स लेना पड़े। सो सपोज इफ आई हैव टेकन द एग्जांपल जिसके अंदर हमारा कीटोन और एल्डिहाइड दोनों ग्रुप हो, एंड लेट्स सी हियर, अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ। एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। यू से कि ये भी कीटोन ग्रुप है और ये भी कीटोन ग्रुप है। नो, दिस इज नॉट कीटोन ग्रुप। कीटोन कभी भी टर्मिनल पर नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, कभी भी टर्मिनल पर नहीं आता है। सो दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप। तो इन द केस हमें इसको क्या बनाना है, प्रीफिक्स, इसको क्या बनाना है, सफिक्स, ये ध्यान रखना है। सो नंबरिंग हम कहां से करेंगे, ऑब्वियसली वहीं से जहां से कि हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो रहा हो या उसको लीस्ट नंबर मिल रहा हो। सो 1 2 3 4 5, क्लियर है? सो इसका जो प्रीफिक्स है वो पहले लिखा जाता है। सो 3 जनरली ऑक्सो वर्ड का यूज किया जाता है। 3 ऑक्सो, कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की। सो पेंटेन 1 अल या फिर पेंटेनल। 3 ऑक्सो pentanal would be the IUPAC name in such type of case that you are to remember. So that's all for today. आप लोग NCERT के सारे IUPAC names को solve करने की कोशिश करेंगे, and if you are facing any problem, you can ask. You're most welcome. Keep revising. Thank you.